नमस्कार। कैसे हैं आप? कहते हैं प्यार में जेलसी अगर ना हो, वो प्यार और उसकी जो सुगंध होती है वो ठीक से नहीं आती। जिस प्यार में जेलसी हो, उस प्यार की बात ही कुछ और है। अश्विका इसी जलन में कहीं ना कहीं जल रही थी। शरण को जब देखा था उस लड़के के साथ बात करते हुए, तो अश्विका सोच रही थी कि शरण मुझसे भी तो बात कर सकता है। मैं इतने वक्त से वेट कर रही हूं, एक बार तो पहल कर सकता है। एक पहल करने में क्या जाता है। और अगर नहीं कर सकता तो किसी के साथ ना करे, पर अगर करे तो मुझसे जरूर करे। उसके अंदर से एक अलग सी लड़की पहली बार बाहर आ रही थी। उसे नहीं पता था ये सब उसके साथ हो रहा है। फेस्ट कंप्लीट हुआ, सबको प्राइजेस मिले, एवरीबडी वाज ऑन द टॉप। उस दिन के बाद अश्विका और शरण दोनों कॉलेज में जैसे फेमस से हो गए थे। दोनों को सब जानते थे, खास करके अश्विका, क्योंकि अश्विका ने फैशन शो में पार्टिसिपेट किया था, कैटवॉक, और वो बहुत खूबसूरत चलती थी। लोग काफी खुश थे उसकी सक्सेस से। सब कहते थे कि तुम्हें मॉडलिंग में जाना चाहिए, तुम्हारा करियर इसमें बहुत ब्राइट हो सकता है। अश्विका वाज ब्लशिंग। शरण वाज रियली हैप्पी कि अश्विका को ये सक्सेस मिली। वो भी चाहता था कि हाँ, अश्विका को कुछ ना कुछ डेफिनेटली ट्राई जरूर करना चाहिए। पर कुछ कॉलेज के ग्रुप मेंबर्स थे, उन्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। शायद वो कॉलेज में डेकोरम चाहते थे, डिसिप्लिन चाहते थे। वो सब कुछ साइलेंटली देख रहे थे, पर किसी को कुछ कहते नहीं थे। ये वही लोग थे जिन्होंने अश्विका को धमकाया था, थ्रेटन किया था। बात पुरानी हो गई थी तो लोग भूल गए थे, पर ये उनमें से नहीं थे जो भूल जाते। एक दिन शरण यूं ही बस कैंटीन में बैठा हुआ था और अश्विका सामने से चलकर आ रही थी। वही चेहरे पर मुस्कुराहट, दोनों का आंखों ही आंखों में बात करना। वो अंदर कैंटीन में चली गई और शी वॉज हैविंग समथिंग। शरण ने अपने दोस्त से कहा कि यार आज तो मुझे बात करनी है कुछ भी करके, आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक टू हर। दोस्त ने कहा कि हाँ ठीक है, तू चला जा वहां पे उसके पास। एंड शरण वाज लाइक यार पर कैसे बात करूं, आई डोंट नो क्या बात करूं, कभी बात नहीं की। उसका दोस्त उसे मोटिवेट कर रहा था कि यार तू जा उसके पास, तुम दोनों एक दूसरे को देखते हो, आंखों ही आंखों में बातें करते हो, एक दूसरे को स्माइल देते हो। पूरी कॉलेज को पता है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो। आई थिंक यू शुड गो एंड टॉक टू हर। पर शरण डर रहा था अंदर से कि कैसे जाएगा, बात कैसे करेगा। उसके दोस्त ने उसको जोर से धक्का दिया और कहा जा बे, बात कर उसे, मैं इधर बैठा हूं, चिंता मत कर, कुछ होगा तो मैं देख लूंगा। और हिम्मत करके शरण अश्विका की तरफ चलने लगा और जिस टेबल पर अश्विका बैठी थी वहां पर आके खड़ा हो गया। अश्विका को नहीं पता था कि शरण वहां पर है। वो बिजी थी जिनको के साथ बातें करने में। सडनली शरण वहां पर एकदम से भागा और टेबल पर बैठ गया। अश्विका वॉज स्कैर्ड। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। यहां पर शरण के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। फेस के एक्सप्रेशंस पूरे चेंज हो गए थे। शरण को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अश्विका के सामने आया है और कुछ बात करने के लिए आया है।
वहाँ पर बिल्कुल पास में उसका दोस्त अश्विका का, जिनको वो दोनों को देख रहा है। अश्विका की आंखें बिल्कुल बड़ी हो गई थी। शी वाज सरप्राइज्ड कि शरण मेरे सामने बैठा है। हालांकि उसे खुश होना चाहिए था इस बात पर कि शरण सामने बैठा है बात करने के लिए। एंड फाइनली दिस मोमेंट हैज कम दैट शी वाज शॉक्ड। और शरण ने कहना शुरू किया, मुझे तुमसे एक बात करनी है। दबी हुई आवाज में अश्विका ने कहा, कहो, क्या बात है? ये सुनकर शरण जरा सा शॉक हो गया, क्योंकि अश्विका ने बहुत ही फॉर्मल सा आंसर दिया था उसे लगा शायद कुछ तो गड़बड़ है। शायद अश्विका को ये बात सही नहीं लगी कि मैं यूं ही बस सबके सामने ऐसे ही कैंटीन में आ गया। शरण ने कहा कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही, मैं चलता हूँ। और शरण वहां से उठकर भाग गया। शरण को भरोसा नहीं था कि वो वहां पर अश्विका के सामने बैठा था बात करने के लिए, और वो रिटर्न आ गया बिना कुछ भी कहे, सीधा उसके दोस्त के पास। कहा कि चल निकलते हैं यहाँ से। उसके दोस्त ने उसको पूछा कि बात हुई तेरी? शरण ने कहा, हाँ हुई, तू चल मैं बताता हूँ। और हाथ पकड़ के लेकर उसको चला गया वहां से। फिर वहां से जाने के बाद शरण ने पूरी डिटेल में बात बताई उसके दोस्त को। उसके दोस्त ने कहा कि यार उसमें क्या है, दैट इज ओके। पहली बार तूने बात की है, पहली बार इनिशिएटिव लिया है। ऑफ कोर्स उसका आंसर ऐसा फॉर्मली आना था। इट इज वेरी ऑब्वियस वो लड़की है, तो वो सोचेगी जरूर कि तुम सडनली ऐसे आ गए। शरण को ये बात समझ में आई कि अश्विका ने वो फॉर्मल आंसर क्यों दिया था, पर उसे फिर रिग्रेट भी हुआ कि काश के वो अपने दिल की बात वहां पर उसे बता देता। पर कहते हैं ना कि पछताने से होगा क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। वक्त चला गया, वो मोमेंट चला गया, एंड अब क्या? अब शरण को एक दूसरी मोमेंट ढूंढनी थी जब वो अश्विका से बात कर सके। उतनी ही हिम्मत और इकट्ठा करनी थी जितनी उसने अभी की थी। पर उसे नहीं पता था कि क्या वो कभी कर भी पाएगा कि नहीं। मुश्किल था उसके लिए बहुत। दूसरी तरफ कॉलेज का यूनियन नाराज था। खैर, हमें यहीं रुकना होगा। अगला एपिसोड कल डिस्कस करेंगे, आगे की कहानी कल ही सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।